तो हम लोग फिर शुरू करते हैं आज का क्लास, कोर्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया, एक चैप्टर हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री का कर लिया, विच वाज आवर अभी हम लोगों ने किया लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर काइनेटिक्स, और उसके बाद हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में ये दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 कोर्स एंड मेटलर्जी। एनसीईआरटी में शायद इसका नाम कुछ और है, जनरल प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऐसे करके। फिर उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम लोगों ने फिजिकल का एक पोर्शन कर लिया, तो हमने सोचा कि हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द न्यू चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज कोर्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को कुछ आइडिया है मेटलर्जी के बारे में? कुछ सुना है पहले? हाँ, metallurgy can be called as the science or the art of extraction of metals। क्या हो रहा है? Extraction और metals। ठीक है, तो metals को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका उसमें जो साइंस इन्वॉल्व होता है, उसमें जो आर्ट इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस। ओके, तो ये हम लोग का अर्थ सरफेस है। ठीक है, स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, sir. दिस इज आवर अर्थ सरफेस। ये हमारा क्रस्ट होता है, ये मेंटल, और उसके नीचे जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज द कोर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हम लोग को पाए जाते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स व्हिच आर देयर इन दिस क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट में कुछ कुछ मिनरल्स, कलर अच्छा नहीं। Sir, बोलो। so which chapter are you teaching? कोर्स एंड मेटलर्जी। Sir, what about doubts in the previous chapter? वो फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay, sir. today in the end of class I will give some more questions for liquid solution, और वो हम लोग फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, Sir, so you'll send it in the WhatsApp group. हाँ You'll send it in the WhatsApp group. हाँ, यस आई विल सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। Okay, sir. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रस्ट में। तो व्हाट आर मिनरल्स बेसिकली? तो मिनरल का आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कभी ज्योग्राफी में बचपन में? हाँ, ओके, तो मिनरल कैन बी कॉल्ड एज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, substance in which metals exist in native or combined form। ठीक है, तो नेटिव या फिर कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, मिनरल्स के अंदर हमारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप में से किसी को पता है अर्थ का सबसे कॉमन, सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, और सबसे अबंडेंट नॉन मेटल? Silicon. नो, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल? गेस करो, तुक्का मारो कुछ। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। Iron. आयरन, वेरी गुड। और नॉन मेटल मोस्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट? सिलिकॉन। ठीक है, ओके, और ओवरऑल अगर अबंडेंस देखा जाए हम लोग को, ओवरऑल अबंडेंस, तो दिस कम्स आउट टू बी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है,
ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर ओवरऑल अबंडेंस। ओके, तो आप लोग सब ये साथ में नोट करते चलिए, ठीक है, फिर हम क्लियर कर देते हैं इसको। ये सब क्लियर है सबको? इसको क्लियर करें हम। हाँ बोलो वाल को, ये सब क्लियर है? हेलो, आप लोग का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो, Yes, sir. शुड आई क्लियर दिस? हेलो, Yes, sir. ओके, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ओके, तो हम लोग ओर्स वर्सेस अदर मिनरल्स, ओर्स और फिर मिनरल्स में क्या अंतर है ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली योर आपके ये जो ओर्स होते हैं, ठीक है, दिस ओर्स आर आल्सो मिनरल्स, ठीक है। ओर्स आर द मिनरल्स from which metal can be extracted मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इजीली एंड इकोनॉमिकली। तो मिनरल्स, सारे मिनरल्स के अंदर कुछ ना कुछ हमारे मेटल्स होंगे ही, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे ओर्स हैं, ठीक है, दीज आर स्पेशल मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल इन अ प्रॉफिटेबल वे, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल वे, ठीक है, इजीली और इकोनॉमिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है एनसीईआरटी में, बोर्ड के एग्जाम में ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दैट ऑल ओर्स आर minerals but all minerals are not ores, ठीक है। तो सारे ओर्स क्या है, मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल जरूरी नहीं है कि उससे आप मेटल को प्रॉफिटेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का कुछ मिनरल्स हो सकता है, ठीक है, जैसे क्ले, ठीक है, क्ले इज अ मिनरल फॉर एल्यूमिनियम। क्ले का जनरल फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट SiO2 डॉट 2H2, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर योर क्ले। और एक दूसरा मिनरल होता है एल्यूमिनियम का, दैट इज बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इज योर Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक है। तो ये हमारे दो मिनरल्स होते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है। लेकिन जहां तक ओर का बात है, तो क्ले से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को प्रॉफिटेबली हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्ले इज नॉट एन ओर, ठीक है, whereas बॉक्साइट इज अ ओर। यहाँ से आप एल्युमिनियम को इजीली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में, बहुत सारी लॉजिकल चीजें भी हैं और बहुत सारा चीज आपको याद भी करना होगा। एल्युमिनियम की ही या फिर हम लोग लेटेस्ट से इसका देखते हैं, आयरन का, आयरन के, ठीक है, आयरन के बहुत सारे ओर्स पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आयरन दो तरह का ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 और Fe3O4। Fe2O3 ये कौन सा ओर होता है, किसी को पता है? इसका कॉमन नेम क्या है Fe2O3 का? हाँ बोलो बोल को, आप लोगों ने स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाते क्या आजकल, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब? तो Fe2O3 नहीं, Fe2O3 इज हेमाटाइट, ठीक है, Fe3O4 इज मैग्नेटाइट, ठीक है। सिमिलरली आयरन के और भी ओर्स हो सकते हैं, जैसे FeS2, ठीक है, दिस इज योर आयरन पाइराइट, ठीक है।
और Fe2O3 डॉट सॉरी क्या लिख दिया FeCO3 कह सकते हैं, ठीक है। FeCO3 is another ore that is siderite, ठीक है। और भी क्या और हो सकता है इसका, Fe2O3.3H2, Fe2O3.3H2O, दिस इज योर लिमोनाइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग मिनरल्स है हमारे आयरन के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे कॉमर्शियल लेवल पे अगर एक्सट्रैक्शन का बात है तो हेमाटाइट इज एन ओर, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको, आयरन को, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, इकोनॉमिकली उतना फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर मिनरल्स, ठीक है। और भी कुछ कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक पॉपुलर ओर है, ठीक है, उसका नाम है वुल्फ्रामाइट। वुल्फ्रामाइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeWO4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेटल्स एक्चुअली इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, आयरन और दूसरा मेटल कौन सा है, बताओ, W कौन सा एलिमेंट है, बोलो बालको, आप लोग चुप क्यों रहते हो। इन टिन, टिन थोड़ी है, टिन तो एसएन होता है ना, टंगस्टन। टंगस्टन, सॉरी हाँ। ठीक है। तो दिस इज योर टंगस्टन, ठीक है। तो हमारा ये जो वुल्फ्रामाइट होता है, दिस इज एन ओर फॉर टंगस्टन। टंगस्टन के लिए ये चीज क्या है, ओर है, बट आयरन के लिए ये चीज क्या है, जस्ट अ मिनरल, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिटेबली आप आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आयरन का और भी चीपर सोर्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन टंगस्टन के बहुत कम ओर्स नेचर में पाया जाता है। तो वुल्फ्रामाइट इज अ ओर फॉर टंगस्टन बट इट इज जस्ट अ मिनरल फॉर आयरन। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, इसको आगे बढ़े। सर रुकिए थोड़ा सा। लिख लिया वाल को, इसको हटाए। यस सर। ठीक, तो ये था आपका डिस्कशन ओर्स एंड अदर मिनरल्स का। ओके, थोड़ा आगे हो गया। ओके, कोई बात नहीं, चलो। हम लोग क्या करते हैं अभी ये देखते हैं, फिर हम लोग ओर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ओर्स के टाइप्स जो नेचर में, तो कुछ और हमारे होते हैं जो, जिसमें हमारा मेटल जो होता है वो नेटिव फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है।
अच्छा, आप लोग क्लास 12th में आ गए, आप लोग को सफिशिएंट आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज होते हैं, किस एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट के दाएं बाएं में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अगर आपसे पूछे कॉपर, ठीक है, कॉपर के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में? बोलो वालको, कॉपर के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है? हाँ, किसी को पता नहीं है? अच्छा चलो, हम एक बता देते हैं, बाकी आप लोग बता। सर एजी एजी, ठीक है। एजी के नीचे एयू एयू, ठीक है। कॉपर के बगल में यहाँ पे एनआई ठीक है। निकल के नीचे पैलेडियम पीडी पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम के नीचे पीटी प्लैटिनम। पीटी। आप पीरियोडिक टेबल खोल के देख तो नहीं रहे ना? नहीं सर। अच्छा, फिर इधर होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे आरयू आरएच आरएच, ठीक है। उसके नीचे आईआर आईआर। अब हमें पक्का यकीन हो गया, आप देख रही हो उधर। ठीक है। इधर आयरन, आयरन के नीचे बोलो बोलो, आरयू आरयू, ठीक है। और उसके नीचे ऑस्मियम, ठीक है। हाँ, तो इन सब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को थोड़ा देखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, सिल्वर और एयू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर फैमिली, या फिर इसको हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में इनके सिक्के बनाए जाते थे, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, ठीक है। तो ये हमारे कॉइनेज मेटल्स होते हैं। ये जो तीन ऊपर है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती है, तीनों क्या मैग्नेटिक होते हैं नेचर, ठीक है। तो इनको हम लोग एक अलग फैमिली बोल देते हैं, दैट इज आयरन फैमिली, ठीक है। और बाकी जो नीचे वाले ये 6 एलिमेंट्स बचे, ये 6 एलिमेंट्स कैसे हैं, बहुत इनर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिनम से इसकी प्रॉपर्टी काफी रिजेंबल करती है, प्लेटिनम भी इनफैक्ट इसी ग्रुप में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम फैमिली, ठीक है। प्लेटिनम फैमिली, ये सब इनर्ट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग ये सब डिस्कस क्यों कर सर रहे हैं? फिर आयरन कोबाल्ट निकल तीनों ही क्या फेरिक मेटल्स है? हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल तीनों वो मैग्नेटिक होता है ना। मीन्स ये तीनों ही सिर्फ फेरिक मेटल्स है? तीनों ही सिर्फ सिर्फ नहीं कह सकते, आई थिंक कुछ हद तक टाइटेनियम भी होता है, आई एम नॉट श्योर, बट लाइक दिस। टाइटेनियम का और तो होता है, TiO2 इज, जिस तरह मैग्नेटाइट और ये फेरेट क्या बोलते हैं, हेमाटाइट होता है, उस तरह वो भी हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक होता है वो, TiO2। तो हाँ, ये सब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे थे, हाँ, नेटिव फॉर्म में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्लेटिनम फैमिली, बगल में आपने जो प्लेटिनम फैमिली देखा, प्लेटिनम फैमिली के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, ठीक है, ये सब हमारे जो होते हैं वो नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इन सबको इनफैक्ट हम लोगों ने एक अलग से नाम दिया हुआ है, दैट इज नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल मेटल्स, क्योंकि नोबल गैसेस की तरह ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इनर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, अनकम्बाइंड फॉर्म में, और इनकी ओर्स को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नगेट्स, ठीक है। तो ये नगेट्स के फॉर्म में ये सब जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, ये सब मेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा ओर, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है हमारे ओर्स का, ओर्स विच आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करके कुछ कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बना रहा है, और उस फॉर्म में हमारा क्या ओर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंबाइंड स्टेट में जो पाए जाते हैं, इनको फिर हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। ओके,
तो इसमें से हमारे कुछ ऑक्साइड्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। So this can be in the form of oxides, ठीक है, और this can be in the form of sulfides, ठीक है, और this can be in the form of oxysalts, ठीक है। Oxysalts means carbonates, phosphates, sulfates like this, or this can be in the form of halides, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में हमारे ओर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑक्साइड ओर का नाम बताओ, किसी को पता है? एक और होता है क्यूपराइट, ठीक है। सर Fe2O3. हाँ, ठीक है। तो सॉरी, Cu2O3 क्या लिखते हैं? Cu2O3 कुछ नहीं होता, Cu2O होता है। दिस इज योर क्यूपराइट, ठीक है। देन Fe2O3, Fe2O3 का कॉमन नेम क्या है? अभी बताया था हमने। हेमाटाइट. हाँ, हेमाटाइट, ठीक है। हेमाटाइट हो गया आपका, दिस इज योर Fe2O3, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटाइट इज आल्सो, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का क्या होगा? Fe3O4, ठीक है। सिमिलरली एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना, सॉरी सॉरी एल्यूमिना नहीं, बॉक्साइट नाम होता है और का, इसको इरेज करो। तो बॉक्साइट हमारा जो बॉक्साइट इज Al2O3, ठीक है। वाटर भी होता है इसमें, नॉट यूज्ड लाइक दिस। Okay, so these are some of the examples of your oxide ores, ठीक है। Now similarly there are some sulfide ore also. किसी का sulfide ore का नाम पता है किसी को? गैलेना. Galena, what is the formula? PBS. PBS, good. और sulfide HGS. HGS, उसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम? सर याद नहीं. सिनाबा, ठीक है। बचपन में हम एक मैगजीन पढ़ते थे, टेल मी वाई करके आता था, मंथली मैगजीन, तो उसमें एक मेटल्स पे था, तो उसमें ये सब चीजें पढ़ते। ओके, देन जिंक सल्फाइड करके, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड, लाइक इस तरह से अलग अलग हमारे सल्फाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सी तो बहुत सारे होंगे, ऑक्सी सॉल्ट, कुछ सल्फेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हमारे कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था एक साइडराइट, साइडराइट का फॉर्मूला बताओ, अभी जस्ट पिछले पेज पे बताया था। FeCO3. FeCO3, ठीक है। सिमिलरली अगर ZnCO3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओके, तो ये आपका होमवर्क, सब चीज हम क्यों बताएं, आप भी थोड़ा सर्च करो, ठीक है। ये ZnCO3 का नाम क्या है और का, ये आप लोग सर्च करते हैं। फिर हलाइड ओर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पॉपुलर ओर है हॉर्न सिल्वर, दैट इज AgCl, ठीक है। Ag तो हमने बोला कि मोस्टली ये क्या होता है, हमारे नोबल मेटल्स की तरह नगेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ मिनरल्स भी होते हैं हमारे Ag, ठीक है। तो AgCl इज वन ऑफ द कॉमन प्रोटीन, ओके, ठीक है। फिर रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट इज योर NaCl। फिर मैग्नीशियम का और हो सकता है कार्मेलाइट, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? इसको कट करें, इरेज करें? सर रुकिए.
हटाए इसको, बॉल को लिख लिया। हाँ बोलो बोलो बॉल को। हाँ सर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, और है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को कहाँ तक का जर्नी तय करना है, और से हम लोग को मेटल निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग और का क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ठीक है। क्रशिंग करते हैं, या फिर इसको आप लोग ग्राइंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको पाउडरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो और को हम लोग तोड़ते हैं किसी क्रूसिबल में, जिस तरह ओखली में आप लोगों ने हल्दी वगैरह कूटा होगा, उसी तरह हम लोग और को क्या कर सकते हैं, इस तरह से पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं। तो वहां पे हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज पाउडर्ड ओर, ठीक है। अब इस पाउडर्ड ओर को फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं और ड्रेसिंग, ठीक है। या फिर उसको क्या बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिसिएशन, और बेनिफिसिएशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड और, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड और को फिर हम लोग रिड्यूस करते हैं उसके मेटल ऑक्साइड पे, ठीक है। तो रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली दो तरह का प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला होता है कैल्सिनेशन, और दूसरा होता है रोस्टिंग, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे किस केस में कौन सा यूज करेंगे। तो अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ गया, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं, इस पे इसको रिड्यूस करते हैं फिर मेटल पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिड्यूस करने का अलग अलग तरीका है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग बाय यूजिंग कार्बन हम लोग ये कर सकते हैं, बाय बाय कार्बन रिडक्शन, बाय कार्बन रिडक्शन, ठीक है। और इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ इसका रिडक्शन करा सकते हैं, है ना, जो थर्माइट रिएक्शन आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर कुछ मेटल्स होते हैं जो अपने आप से रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। या फिर अगर नहीं कुछ हो तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली क्या होता है, मेटल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी ये मेटल हम लोग को बहुत प्योर नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल मिलता है, दिस ऑल्सो कंटेन सम इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे जो मेटल मिलता है उसको हम लोग क्रूड मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्रूड मेटल का हम लोग क्या कराते हैं, इसकी हम लोग रिफाइनिंग कराते हैं, ठीक है। तो रिफाइनिंग करने से हम लोग को फिर प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का जर्नी था, ओर से लेके, ओर को पहले हमने क्रश किया, ठीक है, ग्राइंडिंग किया क्रूसिबल के अंदर, और फिर वहां पे हम लोग को पाउडर डोर मिल गया। फिर पाउडर डोर की हमने ड्रेसिंग कराई, तो ड्रेसिंग कराने से कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया। कॉन्सेंट्रेटेड ओर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इम्प्योरिटी हटा दिया बेसिकली ओर्स के अंदर से। तो अब आपके सब्सटेंस के अंदर क्या है, ओर का कंटेंट बहुत बढ़ गया, तो ओर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं।
फिर इसका आपने कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग कराया और उससे आपका जो ओर था वो अपने मेटल ऑक्साइड पे रिड्यूस हो गया। फिर मेटल ऑक्साइड से आपने मेटल पे रिडक्शन करा दिया यूजिंग कार्बन, यूजिंग एल्युमिनियम, यूजिंग सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, व्हाटएवर। और फिर फाइनली जो क्रूड मेटल मिला उसको आपने प्योरीफाई कर लिया रिफाइनिंग के थ्रू, ठीक है, तो आपको प्योर मेटल मिल गया। ये था आपका जर्नी यहाँ से लेके इम्प्योर मेटल से लेके प्योर मेटल तक, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर है? हेलो, आप लोग कुछ बोलो। हेलो, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है ना? यस सर। ओके, ये सब चीज क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट? यस सर, क्लियर है। ओके, तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है इसको हम लोग लेटेस्ट से स्टेप 0 बोल देते हैं, ठीक है। ओवर ड्रेसिंग, दिस इज योर स्टेप 1, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 2, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 3 एंड फाइनली दिस इज योर स्टेप 4, रिफाइन। तुम लोग बारी बारी से इन सब स्टेप्स को एनालाइज करते हैं कि हर स्टेप में होता क्या है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टेप 0, क्रशिंग। तो क्रशिंग में कुछ खास नहीं है समझने लायक चीज। हम लोग बस मेटल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, क्रूसिबल में क्रश कर देते हैं, ठीक है। और उससे उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती है कुछ कुछ, जैसे हम लोग के पास जब ओर आता है, ठीक है, तो उसमें जो भी कचरा वगैरह होता है, ठीक है, उस कचरे को हम हटा देते हैं। क्रश करने से बहुत हद तक क्या होता है, ये कचरा, जो बड़े बड़े कचरे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और सी इम्प्योरिटीज होती है, सैंड, मड और क्या हमारा मॉइस्चर, ठीक है। तो ये सब ऐसी इम्प्योरिटीज है जो क्रश करने के साथ ही क्या होती है, ये इम्प्योरिटीज अभी भी हमारे ओर के साथ रहती है, ठीक है। तो जब क्रश करने से हमारा क्या होता है, ये कचरा अलग हो गया, कचरा has become separated. Now what you are having is this ore plus ये जो चीज इधर लिखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सैंड प्लस मड प्लस मॉइस्चर, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में भेजते हैं, ठीक है। ओके, तो आई एम क्लियरिंग दिस, ठीक है, सबने लिख लिया ना? Yes, sir. Okay, so this is your first step, that is purification or dressing or concentration या फिर हमने बताया बेनिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो आपके पास जो ओर था, ठीक है, ओर के साथ हमने बताया पीछे पेज में सैंड होता है, मड होता है और उसके साथ क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो अपने को ये जो बक्से के अंदर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलोडेड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं इसको बोलते क्या है, GANG इसका स्पेलिंग होता है, गैंग या गोंग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को ये मैट्रिक्स या फिर गोंग को और से हटाना है, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इसमें कुछ फिजिक्स लगा सकते हैं, ठीक है, या तो इसमें हम कुछ केमिस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स लगा के हमारे पास बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। जैसे एक मेथड होता है हमारा लेविगेशन, ठीक है। फिर फिजिक्स लगा के हमारे पास दूसरा मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। फिर फिजिक्स लगा के हमारे पास तीसरा मेथड होता है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ तरीके होते हैं, हम लोग जिससे फिजिक्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, और को कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में एक ही मेथड होता है, दैट इज, ठीक है, और इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन,
एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम वो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? सर रुकिए। Okay. क्लियर करें इसको? ओके सर। Okay. हम्म, तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स लगा के हम लोग कैसे देखेंगे। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? हेलो, सर व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द फर्स्ट? what is the first thing you wrote in physics? हाँ, फिजिक्स में हम लोग अभी उसको इलेबोरेट करके देखेंगे, ठीक है। तो वो नाम से फिर से First आएगा। thing you wrote in physics. हाँ, फिजिक्स उसमें हम लोग पहला मेथड देखे थे, लेविगेशन, ठीक है। अभी हम लोग उसको देखते हैं। दिस इज योर लेविगेशन, ठीक है। तो लेविगेशन को हम लोग और भी बहुत नामों से बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड होता है मेटल्स को और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सेटअप कुछ ऐसा रहता है। किधर ड्रॉ करें? इधर ही ड्रॉ करें। ये जैसे हमारा एक इंक्लाइन रहता है हमारे पास, ठीक है। इंक्लाइन है थीटा, ठीक है। और इस इंक्लाइन में थोड़े इधर छोटे छोटे क्या होते हैं, रिफल्स निकले होते हैं, ठीक है। तो दीज आर योर रिफल्स, ठीक है। और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हुक के थ्रू हम लोग पाउडर्ड ओर गिराते हैं, ठीक है। दिस इज योर पाउडर्ड ओर, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, इधर से वाटर, ब्लू कलर का पानी इधर से बहा देते हैं, ठीक है। पानी बह रहा है, ठीक है। और ऊपर से हमारा व्हाइट कलर का ये जो ओर है ये आ रहा है, ठीक है। तो होता ये है कि जो हमारा ओर पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इस रिपल्स में क्या होता है, फंस जाता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और जो हमारा मड पार्टिकल्स है, गंदा पार्टिकल, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर के साथ फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सबसे एक ब्राउन वाले जो है, दीज आर मड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि हमारा इम्प्योरिटी है। ये जो व्हाइट वाला है, दीज आर योर पोर्स, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो जो भी है। और वो तो हमारा रिपल्स था, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ योर लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो वाल को। हाँ, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली प्रिंसिपल। सर ये जो रिफिल्स है वो क्या मतलब उसका मतलब जो सरफेस का जो मैश है वो क्या मतलब अलग अलग साइज का होता है? नहीं, अलग साइज का नहीं होता है, डायग्राम में बनता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज डिफरेंस बिटवीन
the density of ores and impurity। ठीक है, ओर और उसकी इम्प्यूरिटी में क्या है, यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है, एक पानी में सेटल कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और हमारे पास ये लेविगेशन मेथड आ जाता है। ठीक है, तो जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं और हमारा ओर पार्टिकल्स रिफल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और एक और चीज इसमें याद करना है, दिस इज यूज्ड फॉर कौन से ओर्स होंगे जिनको हम इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, तो दिस इज यूज्ड फॉर डेंसर ओर्स। ऐसे ओर्स जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जनरली जो भी हमारे कार्बोनेट्स होंगे या फिर ऑक्साइड्स होंगे, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ योर लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट मेथड। देन सेकंड मेथड, that is your magnetic separation। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन का हमारा सेटअप कुछ ऐसा होता है। We draw this। हमारे पास दो व्हील होते हैं, ठीक है? और दो व्हील के ऊपर एक हमारा कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, ठीक है? जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो होता है। और ये दोनों व्हील क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना पाउडर्ड मेटल डालते हैं, पाउडर्ड ओर जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज हम लोग थोड़ा दिमाग लगा देते हैं। हमने क्या किया, इस वाले एंड को, इस वाला जो ये वाला जो व्हील है, इसको हमने क्या किया, मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, तो हमारे ओर में कुछ पार्टिकल्स होंगे जो क्या होंगे, हमारे मैग्नेटिक होंगे और कुछ मैग्नेटिक नहीं होंगे। ठीक है, तो जो पार्ट हमारा मैग्नेटिक होगा, लेटेस्ट से हमने येलो कलर से उसको डिनोट किया जो मैग्नेटिक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोर्शन क्या होगा, इस पोर्शन से आएगा आएगा, यहाँ पे हमारा मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेट चिपका हुआ है, यहाँ तक चिपके रहेगा। फिर यहाँ से आगे फर्दर उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो वो टेंजेंशियली आके यहाँ पे पाइल अप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक पोर्शन। ठीक है, ओर का जो भी है मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर। ठीक है, और दूसरे तरफ उस पार्टिकल को देखिए जो कि नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, जिसको हम पिंक से डिनोट करें, तो वो आएगा 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 और उसको मैग्नेट से कुछ लेना देना नहीं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, नीचे गिर के पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर नॉन मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर। ठीक है, ओर का ये हमारा नॉन मैग्नेटिक पोर्शन। ठीक है, तो फिर हो गया हमारा काम, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पोर्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, सो लाइक दिस, तो इस तरह से आपका ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या यूज हुआ हमारा, हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज योर डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड इम्प्यूरिटी। ठीक है, और फिर इसके पॉपुलर एग्जांपल्स क्या क्या है वो आपको याद रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल, तो एक और होता है क्रोमाइट। किसी को पता है क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, क्रोमाइट हमारा होता है, दिस इज FeCr2O4। दिस इज योर क्रोमाइट। और इसके साथ जो इम्प्यूरिटी होती है दैट इज सिलिकॉन इम्प्यूरिटी या फिर सिलिकॉन लॉन्ग या फिर सिलिकॉन मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दिस क्रोमाइट और इज योर मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक पोर्शन की तरह अलग हो जाता है और नॉन मैग्नेटिक पोर्शन जो हमारे सिलिकॉन गॉन्ग है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अनदर पॉपुलर एग्जांपल इज वुल्फ्रामाइट ओर। अभी हमने बताया था वुल्फ्रामाइट का फॉर्मूला, किसी को याद है? सर FeWO4। हाँ, वेरी गुड।
FeWO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके साथ जो पॉपुलर इम्प्योरिटी होती है दैट इज SnO2, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैसिटराइट, कैसिटराइट, दैट इज SnO2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वुल्फ्रामाइट होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक इन नेचर, तो ये हमारा मैग्नेटिक पोर्शन अलग हो जाता है, कैसेटराइट इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अनदर पॉपुलर एग्जांपल इज TiO2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रूटाइल, ठीक है। आप लोग सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका बहुत यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहोन, ठीक है। अच्छा, सॉलिड स्टेट आई थिंक क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है ना, बोलो वाल को। ऐड हुआ है इस बार क्या? सर, ऐड हुआ है इस बार। अच्छा, इस बार ऐड हो गया, ओके। तो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है मतलब सॉलिड स्टेट? सर स्कूल में तो कोई क्लासेस नहीं हो रही है अभी। अच्छा, स्कूल में स्कूल क्लास, में पढ़ा दिया है। अच्छा स्कूल में पढ़ा दिया, ओके। हमें लगा कि वो चैप्टर अभी पढ़ाई नहीं हुआ होगा तो इसलिए हम रुके हुए थे। अच्छा ठीक है, मेटलर्जी के बाद अगला चैप्टर वही शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस इज क्लोरोपेटाइट। क्लोरोपेटाइट क्या होती है? इसकी इम्प्योरिटी होती है हमारे रूटाइल की, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 डॉट CaCl2, ठीक है। अच्छा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके? एल्काइल हैलाइड। क्या बात कर रहे हैं, पार्ट 1 का सारा हो गया? नहीं, पार्ट 1 से सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ है। अच्छा, और पार्ट 2 से अल्काइल हैलाइड? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। सबके स्कूल में एक ही सिलेबस फॉलो हो रहा है? नो नहीं सर, सर। हाँ, बाकी के स्कूल हमारा में? हमारा भी ये चल रहा है, मतलब केवी में सॉल्यूशंस चल रहा है। सॉल्यूशन, सर हम लोग का केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, हम लोग काइनेमेटिक्स। का फर्स्ट में ही करवा दिया वो। अच्छा, ओके। तो अच्छा, काइनेटिक्स सबके स्कूल में हो गया है? नहीं सर, डीएवी में नहीं हुआ है। डीएवी में नहीं हुआ है? अच्छा, तो डीएवी में कौन सा चैप्टर हुआ है? एल्काइल हैलाइड अभी चल रहा है, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है। अच्छा, ओके ओके। और काइनेटिक्स किधर हुआ है? सर KV2। KV2। अच्छा, तो सब रैंडम चल रहा है ना, ठीक है। तो हम भी अपना अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो हमने सर्कल में ड्रॉ किया इधर क्लाउड के अंदर, येलो कलर के क्लाउड के अंदर, ये सब हमारे क्या होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और जो उधर व्हाइट में है जिसको हमने कलर नहीं किया, वो तीनों मैग्नेटिक नहीं होते। तो इस तरह हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? अच्छा, आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आसान पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्लास के बाद फिर सब लोग नोट्स बनाना। सर आई एम यूजिंग लैपटॉप। अच्छा अच्छा, तो लैपटॉप पे भी तो होता है स्क्रीनशॉट। अच्छा, आप लोग एक काम करो, ठीक है। आप लोग जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें समझो बस, ठीक है, और अच्छे से उसको नोट करो। हम नोट्स क्लास के बाद भेज देंगे ये सारे स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लियर है? हेलो, ओके सर। मेरे पास ये सारे नोट्स हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम PDF बना के आपको क्लास के बाद भेज देंगे। लेकिन आप लोग ऐसे मत, ऐसे फिर पीस मत मार देना, ठीक है। तो नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग अपने नोटबुक पे भी उसको नोट कर लेना, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो आई एम क्लियरिंग दिस। नेक्स्ट मेथड इज योर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसी में जनरली बच्चे फंसते हैं, कुछ कुछ जो दिक्कत होता है समझते हैं क्या चल रहा है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम वगैरह शायद ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसका, तो समझने में दिक्कत होता है आखिर चल क्या रहा है, लैंग्वेज पढ़ के बस समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बहुत सिंपल काम करते हैं इसमें अपन। ये लेटेस्ट से हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें दो लेयर होते हैं, ठीक है। दो लेयर किस किस चीज का होता है? नीचे होता है पानी और ऊपर होता है पाइन, ठीक है।
पाइन क्या होता है, पाइन ऑयल होता है, ठीक है, पाइन ऑयल, ठीक है। तो हम लोग को पता है ऑयल क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये हमने पाइन ऊपर डाल दिया फ्लोट करते हुए, और नीचे हमारा क्या है, पानी पानी। ओके, फिर हमने क्या किया, इसमें हमने अपना ओर्स डाल दिया, जो भी हमारे पास ओर्स थी, ठीक है। ओर्स को किस कलर से ड्रॉ करें, लेटर से हमने उसको ओर्स को पिंक ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमारे ओर्स, ओर्स प्लस जो गंदगी है वो सब इसी में, ठीक है। कुछ पोर्शन उसका पानी में है, कुछ पोर्शन क्या है, पानी में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दिमाग लगाया फिर से, और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर, नहीं ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। यहाँ पे हम एक एरेटर डालते हैं, क्या डालते हैं, एयरेटर, ठीक है। एयरेटर मतलब वो बेसिकली इसमें एयर पास करता है। आप इसमें फूंक भी मार सकते हैं, लेकिन आपके फूंक मारने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, टन्स ऑफ इसमें और पड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग एक मशीन का यूज करते हैं, बेसिकली फूंक ही मारते हैं, ठीक है। एयरेशन कराते हैं, एयर पास करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी बचपन में किया होगा, हमने तो खूब किया है, जब ग्लास में लस्सी ले लो और एक स्ट्रॉ डालो और फिर इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही होगा, एयर इसमें जाएगा, ये जो हमारे होल्स हैं इसके थ्रू एयर निकलेगा और फिर बुलबुल बुलबुल इस टाइप का कुछ बुलबुला बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर झाग बनेगा, ठीक है, उसको हम इधर डिनोट कर रहे हैं, ऊपर बहुत सारा इधर क्या होगा, झाग बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर झाग, ठीक है। झाग को इंग्लिश में ये लोग फ्रॉथ बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, झाग ऊपर हो गया, और नीचे हमारा क्या हो जाता है, इम्प्यूरिटीज नीचे सेटल कर जाती है, ठीक है। तो रेड कलर से हमने उसको डिनोट किया, ये हमारी क्या है, इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। और ये जो हमारा झाग है, इस झाग के अंदर ही बेसिकली हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर इस झाग को हटा लेते हैं और उससे हम लोग को कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इधर वर्किंग समझ में आ रहा है सबको, बोलो वर्क को। पिंक डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिंक डॉट्स हमारे ओर्स प्लस इम्प्यूरिटीज दोनों, ठीक है। तो इसको पिंक डॉट्स को इधर डिनोट कर दो, दिस डिनोट्स आवर ओर प्लस इम्प्यूरिटी दोनों। सर जो अब मिक्सचर मतलब ओर प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर है, उसमें जो लाइटर पार्ट है वो झाग के साथ ऊपर आ जा रहा है। हाँ, नहीं लाइटर नॉट नेसेसरी लाइटर, ठीक है। यहाँ पे लाइटर और हेवियर का बात नहीं है, लाइटर और हेवियर का बात उसमें था, लेविगेशन में हम लोग तो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज वेटेबिलिटी। तो here the principle that is used is difference in wettability of ores, comma impurities, ores and impurities, ठीक है। तो ओर और इम्प्यूरिटीज जो होती है उनकी वेटेबिलिटी में डिफरेंस होता है। वेटेबिलिटी मतलब क्या, वेटेबिलिटी मतलब यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी पार्ट दीज गेट वेटेड बाय वाटर, ठीक है। तो जो हमारे इम्प्यूरिटी पार्ट है वो वाटर के साथ क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, ठीक है। दिस इज वेटेड बाय वाटर, ठीक है। और जो हमारा ऑयल है, सॉरी ओर है, ठीक है। हाँ, तो ऑयल इज गेटिंग वेटेड बाय, सॉरी ओर इज गेटिंग वेटेड बाय दिस ऑयल, ठीक है। तो आई लव ऑक्सीजन और ओ लव्स ओ, ठीक है। तो ओर इज गेटिंग वेटेड बाय दिस ऑयल, ठीक है, वहां पे जो पॉइंट ऑयल, ठीक है, अगेन सेम थिंग वेटेड बाय। तो यही कारण हो रहा है कि हमारा जो ओर पोर्शन है वो पाइन ऑयल के साथ ये झाग बना दे रहा है और ऊपर चला जा रहा है, और ये हमारा पानी जो है इम्प्योरिटीज वो पानी के साथ आई लव ऑक्सीजन के कारण नीचे सेटल हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? This is not necessarily due to difference in density, this is due to different their wettabilities, समझ में आ रहा है? ओके, तो हाँ, अब हम लोग ये फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज किस लिए करते हैं, तो दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है, सल्फाइड ओर्स,
तो जनरली हमारे सल्फाइड और जो होते हैं, तो सल्फाइड इज वेरी मच हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सल्फाइड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो उस कारण से क्या होता है यहाँ पे, ये और जो है सो पानी से दूर भागना चाहता है और ऑयल के साथ ये अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना देता है। ठीक है, आगे बढ़े। और यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन में कुछ कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग कुछ कुछ और सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे हमारा ये जो पाइन ऑयल है। ठीक है, पाइन ऑयल को फ्लोटिंग रिएजेंट बोला जाता है, फ्लोटिंग एजेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोदर। ठीक है, जो हमारा फ्लोथ बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ और सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर क्या करता है, फ्रॉथ को हमारे स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर की तरह हम लोग किसको यूज करते हैं, एनिलीन या फिर क्रिसोल को। ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है सबको? हाँ, 11th में आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में Yes, sir. एनिलीन कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दे, NS3. NH3 नहीं, NH2। ठीक है, क्रिसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अच्छा, क्रिसोल अल्कोहल है क्या? लास्ट में OL है इसके, अल्कोहल है क्या? हाँ बोलो अल्को। क्रिसोल इज नॉट एन अल्कोहल। ठीक है, दिस इज OCH3, दिस इज योर क्रिसोल। तो ये सब हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको फ्रॉथ को स्टेबल बनाने के लिए फ्रॉथ स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अनदर कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस आर कलेक्टर्स। ठीक है, कलेक्टर। तो ये हमारा कलेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, ये हमारे ओर के साथ एक कंपाउंड बना के इसको हमारे मिनरल से अलग करता है। ठीक है, तो दिस collectors they attach themselves by polar group। ठीक है, इसके अंदर कुछ पोलर ग्रुप्स होते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है, अटैच होता है, किससे, is attach themselves with grains of minerals। अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो with grains of minerals, grains of minerals के साथ ये क्या करता है, अपने आप को अटैच करता है, और उसके कारण क्या होता है, मेकिंग इट मोर वाटर रिपेलेंट। वाटर से और इसको क्या करता है, दूर भेज देता है। ठीक है, तो हमारे कलेक्टर का बेसिकली ये काम होता है। और कलेक्टर हम लोग यूज किस करते हैं, यूजुअली ज़ैंथेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ज़ैंथेट्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन और सल्फर भी होता है। ठीक है, तो हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ज़ैंथेट का। ज़ैंथेट कुछ कुछ हमारा ऐसा दिखता है, ROC। सर आप वो मिनरल्स के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे, मेकिंग इट मोर वाटर रिपेलेंट। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ज़ैंथेट, ROC डबल बॉन्ड S माइनस, और यहाँ पे कुछ मेटल होगा, लेटेस्ट से K प्लस ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, अब इसमें पोलर एंड है हमारे पास, सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे मेटल को खींच लेता है, मतलब और जो पार्टिकल्स है उसके साथ बॉन्डिंग करके अटैच करके उसको ज्यादा वाटर रिपेलेंट बना देता है। ठीक है, तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ कलेक्टर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ। यस सर। और कुछ कुछ हम लोग इसमें सब्सटेंस यूज करते हैं विच आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स, और इसी का ऑपोजिट होता है एक डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये एक्टिवेटर और ये डिप्रेसेंट क्या क्या होते हैं, सो जो एक्टिवेटर होता है, दे एक्टिवेट द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स।
activator, it activates the floating property of one of the components, ठीक है। और डिप्रेसेंट क्या करता है, इसका उल्टा करता है, ठीक है। तो जो डिप्रेसेंट है, इट डिप्रेसेस द, बाकी पूरा डेफिनेशन वही रहेगा, ठीक है। डिप्रेसेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। एक्टिवेटर का एक पॉपुलर एग्जांपल है CuSO4, ठीक है। और हमारे डिप्रेसेंट का एक पॉपुलर एग्जांपल है NaCN और KCN, ठीक है। ओके, तो ये था आपका फोर्थ सर फ्लोटेशन। यह एक्टिवेट सिर्फ फ्लोटिंग प्रॉपर्टी मींस मतलब उसका वेटिंग प्रॉपर्टी को घटा देता है इधर। हाँ नहीं, वेटिंग प्रॉपर्टी को घटा नहीं देता, वेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो अच्छा उसके हाँ हाँ फ्लोटिंग हाँ प्रॉपर्टी को हाँ एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। एक्टिवेटर एक्टिवेट करता है, डिप्रेसेंट डिप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। बट सर आप क्या कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं मतलब किसके लिए होता है फिर और क्यों मतलब रीजन क्यों है इसका? रीजन एक्चुअली इसका कुछ है नहीं, मतलब बस केमिकल प्रॉपर्टी है इस तरह से। ओके, तो बारी बारी से हम लोग दोनों यूज करते हैं। पहले एक्टिवेटर यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई, ठीक है। और की लेटर से ओर की क्या है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो और हमारा ज्यादा हमारे कॉन्सेंट्रेशन में मिलने लगा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हमको और उसको प्योरीफाई करना है, तो हम इस बार एक्टिवेटर यूज नहीं करके डिप्रेसेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बार लेटर से वो डिप्रेसेंट ने क्या किया, हमारे इम्प्योरिटी की सॉरी और की वेटेबिलिटी घटा दी, या फिर लेटर से इम्प्योरिटी की वेटेबिलिटी घटा दी। तो हमारे उस प्रोसेस का क्या हुआ, हमारे कॉन्सेंट्रेटेड और का और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। ऑलरेडी एक्टिवेटर यूज करके हमने बहुत प्योर और निकाला था, अब उसमें फिर से हमने क्या किया, डिप्रेसेंट यूज करके क्या किया, फिर से और उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, ठीक है। ठीक है। Okay. तो दिस इज अवर फर्स्ट फ्लोटेशन मेथड। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर, हाँ अब हमारा आता है केमिस्ट्री का यूज करके हम लोग, अच्छा ये कहाँ आ गया? नहीं तो केमिस्ट्री स्लाइड, ये कुछ और स्लाइड है, सेकेंड एक मिनट वेट करो। हाँ, फिर हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, फिजिक्स का यूज करके तीन मेथड देखा हम लोगों ने, ठीक है। पहला था हमारा लेविगेशन, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा हमने देखा ये क्रॉस फ्लोटेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का यूज करके हम लोग कैसे सेम चीज और का कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हमारे पास ओर होता है और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एक रिएजेंट डालते हैं, और वो रिएजेंट सेलेक्टिवली या तो ओर से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ओर से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, या फिर इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेगा, और इस तरह दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो मोस्ट पॉपुलर ओर होता है दैट इज Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है। और इस एल्यूमिना में जो मेजर इम्प्योरिटी होता है दैट इज Fe, आयरन की इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, ओर है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, रोस्ट किया। अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है ये हमने बताया नहीं है, बस आप अभी ऐसे समझ लो कि रोस्ट किया तो कुछ हो गया इसके साथ, ठीक है। अभी आएगा अगले 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 साइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हुआ, हम लोग को रोस्टेड ओर मिल गया, ठीक है। अब इस रोस्टेड ओर को हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो हमारा एल्युमिनियम जो है
वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, विच इज व्हाइट इन कलर। और हमारा जो आयरन है वो क्या हुआ, FeOH3 के फॉर्म में, जो इम्प्यूरिटी थी आयरन की, FeOH3 के फॉर्म में क्या हुई, ब्राउन कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल गया हमें, ठीक है। तो अब ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि हम लोग को दोनों को सेपरेट करना था, लेकिन यहाँ पे पीपीटी दोनों का मिल गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्दर एक्सेस ऑफ NaOH डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो ये एक्सेस ऑफ NaOH के साथ क्या करता है, एल्यूमिनेट बना देता है, ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हैं AnAlO2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी चेक करते हैं, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज -22, तो न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। और ये एल्यूमिनेट क्या होता है, पानी में डिसॉल्व कर जाता है। और आयरन ऐसा कुछ एक्सेस में, कुछ फेरेट ऐसा कुछ बनाएगा नहीं, दिस इज नॉट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये हमारा FeOH3 की तरह, रेड कलर, FeOH3 की तरह ही हमारा क्या रहता है, ये प्रेसिपिटेटर रहता है, ठीक है। इसको हम लोग रेड स्लज बोलते हैं, ब्राउन रेड कलर का होता है, तो रेड मड बोलते हैं, ठीक है। ओके, एल्यूमिनेट आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा, या फिर किसी किसी बुक्स में उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। जो भी हो, जो भी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करे, ये क्या होता है, फाइनली वाटर सॉल्युबल हो गया। तो अब आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर फिल्टर कर लीजिए या फिर जो करना है कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट नहीं होंगे, ठीक है। अब फिर आपको, आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, इसमें से आपको एल्यूमिनियम वापस से निकालना है, तो आप इसको डाइल्यूट कर दीजिए, इसको अलग करके, ठीक है। तो जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वापस से ये AlOH3 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका आपको जो फर्दर प्रोसेसिंग करना है उससे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बस लीचिंग समझ रहे थे, ठीक है। तो ये जो स्टेप हुआ आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हम ये व्हाइट कलर के डॉटेड डब्बे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग में हुआ क्या, हमने जो रिएजेंट डाला, जो हमने बाहर से रिएजेंट डाला, उसने सेलेक्टिवली क्या किया, और से रिएक्ट किया, और हमारे इम्प्यूरिटी से रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। और इस तरह हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, और का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्लियर है, लीचिंग समझ में आया सबको, बोलो वाल को। हाँ, तो लीचिंग जो होता है वो आप लोग को याद रखना है, 3 ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग लीचिंग से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। पहला होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है सिल्वर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीनों का नाम ए से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से AAA बैटरी टाइप आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों क्या होता है, लीचिंग से प्यूरिफाई होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो वाल को। ये नाम याद रहेंगे ना, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। 3 इजी इजी नाम है, ALAUAG, तो लाइक दिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो सर क्या हुआ, बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था, एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर do you be sending video after class? नहीं, I'll send the video, I'll send the PPT also, हमने सारा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो Okay, sir. ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ योर मेटल ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ओर से आप ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है अपने पास, ठीक है। वन प्रोसेस इज योर कैल्सिनेशन, ठीक है, एंड सेकेंड प्रोसेस इज योर रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन इज हीटिंग in absence of oxygen,
ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हीटिंग करते हैं, ठीक है। एंड रोस्टिंग इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर से आपने CaCO3 को हीट किया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, CaO प्लस CO2 गैस यहाँ पे क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका काम यही था, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आपको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे। तो दिस इज योर लाइमस्टोन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। इनफैक्ट ये वर्ड जो है कैल्सिनेशन, दिस इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द वर्ड कैल्सिनेयर, ठीक है। कैल्सिनेयर मींस टू हीट लाइम, कैल्सिनेयर, ठीक है। कैल्सिनेयर मींस टू हीट लाइम, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या करते हैं आप, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। जैसे उसका भी एक रिएक्शन देख लीजिए, लेट अस से Cu2s प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया Cu2O प्लस SO2, ठीक है। तो दिस इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज योर रोस्टिंग, ठीक है। और क्या क्या होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, ये तो डिफरेंस हो गया कि इट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है, दैट कैल्सिनेशन जनरली doesn't involve redox, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम +2 में है, यहाँ पे भी कैल्शियम +2 है, ठीक है। कार्बन +4 में है, यहाँ पे भी कार्बन +4 में है। ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 में, ठीक है। तो इधर ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। जबकि रोस्टिंग सीधा सीधा क्या है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। अब एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी चीज का रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो रोस्टिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे जो हम लोग को मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड मिला या फिर यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड मिला, तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारा गैस निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में ही क्या होगा, तो ये दोनों हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिडॉक्स होता है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिडॉक्स होता है, यहाँ पे रिडॉक्स नहीं होता है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नाउ देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज आल्सो इन बोथ दिस रिएक्शन, ठीक है। सिमिलैरिटीज क्या क्या है, हम लोग बारी बारी से उसको देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि दोनों ही जगह हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड, दिस इज हैविंग पोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है। क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गैस रिलीज हो रही है। जैसे यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे SO2। तो जब भी ये जैसे लेटर से आपका ओर है, इसके नीचे से गैस निकलेगी, ठीक है। तो जैसे गैस निकलेगी तो जिस रास्ते से गैस निकली है वहां पे क्या होगा, एक पोर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वेरी मच पोरस, दोनों ही केस में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में कुछ ना कुछ गैस रिलीज हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी कि हमारे कुछ कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो दोनों ही केस में क्या होंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। सल्फर है और फॉस्फोरस है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये सब जो हमारे होते हैं हीट करने से ये सब अपने वोलाटाइल कंपाउंड्स बना के, जैसे सल्फर SO2 बना के उड़ जाएगा, फॉस्फोरस हमारा P4O10 बना के उड़ जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक हमारा AS3 सॉरी AS2O3 बना के उड़ जाएगा, ठीक है। एंटीमनी हमारा Sp2O3 बना के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे जो कंपाउंड्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो सब अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना के उड़ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। और एक और इसमें पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि बोथ द केसेस द हीटिंग इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर,
ओर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे CO3 हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे भी जो CO2 है ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे जो हीटिंग है दैट इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, सर sir. फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। फर्स्ट पॉइंट इज जो हमारा मेटल ऑक्साइड है दैट इज हैविंग पोर्स ऑन दिस सरफेस, ठीक है। यहाँ से जो गैस निकलेगी तो रास्ते से कुछ यहाँ पे पोर्स बनाते हुए निकलेगी, ठीक है। और दोनों ही केस में कुछ ना कुछ गैस रिलीज हो रही है, CO2 इधर SO2, तो इसीलिए यहाँ पे पोरस सरफेस मिलता है हमको, ठीक है। ओके सर। ओके, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और हम लिक्विड सॉल्यूशंस का एक शीट देते हैं, वो आप लोग कब है आपका नेक्स्ट क्लास, कब होगा? ट्यूसडे, फ्राइडे को, है ना। तो फ्राइडे को हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, वो जो पिछले हफ्ते शीट दिया था उसका, और आज जो शीट दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके ओके सर। सर ओके, लास्ट डे का शीट क्या पूरा कंप्लीट करना है या सिर्फ एक्सरसाइज 2 तक करना है? एक्सरसाइज 2 तक कर लीजिए, अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। लेकिन देखो, अब हमने सुना आपके किसी के स्कूल में एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है। हाँ सर आज खत्म हो गया। अच्छा, एग्जाम खत्म हो गया, तब तो पूरा ही कर सकते हैं, तो फिर हम नया शीट नहीं दे रहे, ठीक है। तो यू जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज 3 एंड 4 ऑफ दैट शीट, ठीक है। उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप लोग जो सबमिशन दे रहे हैं तो उसमें आप लोग क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, फिर आंसर लिख रहे हैं, फिर फाइनली आंसर लिख रहे हैं, वैसे नहीं करना है। दिस इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट मिला, बी शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है, कम से कम समय में, उस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। एंड इट शुड बी क्लियर, मतलब हम अगर देखें तो हमको पता चलना चाहिए कि वर्किंग कैसे हुआ है, बट यू कैन स्किप स्टेप्स, और ऐसा नहीं है कि एक स्टेप वाइज 1+1 = 2 ब्रैकेट में लिख रहे हैं बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, उतना समझने का जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम, सो ट्राई टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल, और उस फॉर्म में फिर जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करके हमको भेजो, ठीक है। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके, वी आर एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।